हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विद डीएस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप लोग टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में एजुकेशन टेक्नोलॉजी टॉपिक है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी की क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें देखने वाले हैं कि किस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी प्रोसेस चलती है। टाइम प्रोसेस के बाद देखेंगे कि पूरे कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ता है। और नेक्स्ट चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे कि डेफिनेशन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। और उसके बाद हम लास्ट में ये देखेंगे कि अगर आप बीएड या फिर डीएलएड वगैरह में सेमेस्टर एग्ज़ाम लिखते हैं तो आप किस तरह से फ़्लो चार्ट बना सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम डिटेल में समझेंगे, या फिर आप फ़्लो चार्ट बना के इसके थ्रू भी लर्न कर सकते हैं। तो चलिए अपना हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो एक लाइक, अपना ओपिनियन कमेंट पे ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें टीचिंग रिलेटेड इसी तरह के कंटेंट के लिए। तो सबसे पहले अर्थ समझते हैं मीनिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी की क्या है। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो तकनीकी है इसका उपयोग वर्तमान समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये बात आप लोग भी जानते हैं। और जो तकनीकी है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो टीचिंग है, शिक्षण है और अधिगम है, टीचिंग और लर्निंग दोनों को अधिक प्रभावी बनाती है। और साथ ही साथ इसमें प्रभावी इफेक्टिव तो बनाएगी और साथ ही साथ सिंपल और उद्देश्यपूर्ण बनाएगी, यानी एम फोकस बनाती है। और इसके माध्यम से जो शिक्षण कार्य है को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जाता है तथा शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसका अर्थ आप समझ पाए होंगे। पहला चीज़ क्या था, जो ये एक प्रक्रिया है जो लर्निंग और टीचिंग है दोनों को इफेक्टिव बनाती है, सिंपल बनाती है और एम फुल बनाती है। ये एक शिक्षण को वैज्ञानिक आधार प्रदान करना इसका कार्य है और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है इसके माध्यम से। अब जो प्रसिद्ध विद्वान हैं जे.के. जो गालवेथ, तो इनके अकॉर्डिंग ना इनकी एक बुक है दी न्यू इंडस्ट्रियल स्टेज। तो इसके अकॉर्डिंग जो टेक्निकी है की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख इन्होंने किया है। और आप लोग को मैं बता दूं, ये जो नोट्स हैं इसमें जो मैंने रेफरेंस बुक का यूज़ करा है तो मुझे अपनी कॉलेज लाइब्रेरी से ये सक्सेना ओबरॉय करके है, ये इन राइटर की बुक मिली थी, तो इसी से ये नोट्स बने हुए हैं। बुक का टाइटल है शिक्षा तकनीकी के तत्व एवं प्रबंधन। तो ये कुछ इस तरह से बुक है और इसी से आपको नोट्स मिल रहे हैं। अगर चीज़ें पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर करें। चलिए, तो इनकी जो जे.के. गालवेथ है, इनकी बुक है कौन सी, द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेज, में तकनीकी की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया गया है और ये विशेषता आप लोगों को याद रखनी है। पहली है कि वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक कार्यों में क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक प्रयोग करना। पहला इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विशेषता है जो वैज्ञानिक ज्ञान है उसका व्यवहारिक कार्यों में क्रमबद्ध करना, यानी व्यवहारिक कार्यों में क्रमबद्ध सिस्टमेटिक प्रयोग करना। सेकेंड चीज़, किसी कार्य को छोटे छोटे खंडों एवं उपखंडों में विभाजित करके उसे अधिक सरल और व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाना। तो कोई भी कार्य है उसको छोटे छोटे, देखो समझो, जैसे कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जो ये सिलेबस है हमारा सेकेंड सेमेस्टर का उसको कम्प्लीटली सॉल्व करवाऊँ। तो मैंने इस सिलेबस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टारगेट बनाया यूनिट 1 को, और यूनिट 1 के अंदर जो मेरा टारगेट के अकॉर्डिंग आए तो हम पूरा सिलेबस यूनिट 1 का कवर करने के लिए आप लोगों को 6 लेक्चर मुझे प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। तो 6 लेक्चर में से आज का पहला लेक्चर हो रहा है। तो इसी तरह से जो शिक्षक तकनीकी है ये भी क्या करती है, हम देखेंगे जो स्टेप्स देखेंगे ना उसके अंदर देखेंगे कि किस तरह से छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके और सरल और व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सकता है इसके द्वारा कार्यों को। इन दोनों विशेषताओं के आधार पर कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक सिद्धांतों, विधियों एवं तकनीकों का व्यवस्थित प्रयोग ही शैक्षणिक तकनीकी है। तो इन दोनों विशेषताओं के आधार पर ही हम कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक सिद्धांतों, विधियों एवं तकनीकों का व्यवस्थित प्रयोग ही शैक्षणिक तकनीकी है। तो ये कुछ इस तरह से है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। शैक्षणिक तकनीकी केवल मशीनों, उपकरणों एवं ऑडियो विजुअल साधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग और लर्निंग प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से संचालित करने का एक समग्र व्यवस्था है। यह शिक्षण के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से व्यक्त करती है तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए उपयुक्त विधियाँ, युक्तियाँ एवं साधनों का चयन कराती है। तो देखिए,
यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, सिर्फ जो ये मशीनों, उपकरणों और ऑडियो विजुअल तक सीमित नहीं है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या कर रही है, वैज्ञानिक ढंग से जो हमारी लर्निंग और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना, यानी टीएल, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसको क्या कर रही है, साइंटिफिक रूप से संचालित करने के लिए एक सिस्टम, समग्र व्यवस्था तैयार करती है। और जो उद्देश्य है शिक्षण के, टीचिंग के, उसको व्यवहारिक रूप से व्यक्त करती है तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए उपयुक्त जो मेथड हैं, युक्तियाँ हैं या फिर संसाधन है, उसका चयन करती है। लास्ट में हम फाइनल कंक्लूज़न यही बोल सकते हैं कि जो शैक्षणिक तकनीकी है वो शिक्षा को अधिक प्रभावी, उद्देश्यपूर्ण, परिणामों उन्मुख बनाने का एक वैज्ञानिक प्रयास है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक सफल बनाना है। तो ये कुछ इस तरह से चीज़ें हैं। अगर आप लोग को चीज़ें ठीक लग रही, पसंद आ रही है तो ज़रूर अपना ओपिनियन दें। अब अगली चीज़ है कि जो शैक्षणिक तकनीकी में निहित 3 प्रक्रिया, यानी जो पूरी टेक्निक है ये 3 प्रोसेस से होकर गुजरती है। जब शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं तो हम देख रहे थे, जब शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं तब शैक्षणिक टेक्निक परिस्थितियों की व्यवस्था करने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रक्रिया अपनाती है। तो 3 प्रोसेस अपनाती है। तो ये जो 3 प्रक्रियाएं हैं वो शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया को सबसे पहले वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित बनाने में सहायता करती है। तो ये जो प्रोसेस है, 3 प्रक्रिया हैं, इसके यूज क्या है, जो ये टीएल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको साइंटिफिक और सिस्टमेटिक, ऐसे याद रखना, साइंटिफिक और सिस्टमेटिक, वैज्ञानिक और व्यवस्थित बनाने का कार्य करती है। आप लोग को याद हो गया होगा टीएल यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये को साइंटिफिक और सिस्टमेटिक बनाने का कार्य कौन करती है, जो हमारी शैक्षणिक टेक्निक यानी टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की प्रोसेस है। तो हमने काम देख लिया एजुकेशन प्रोसेस का क्या क्या है। आगे हम देखते हैं, पहला, सबसे पहले इस प्रोसेस के अंदर आता है फंक्शनल एनालिसिस यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का कार्यात्मक विश्लेषण। इस प्रक्रिया में शिक्षक उन सभी तत्वों का विश्लेषण करता है जिन्हें अदा यानी इनपुट के रूप में कक्षा में लाया जाता है, और प्रदान, ये आदान प्रदान वाला बात है, हाँ, इनपुट और आउटपुट। तो ये इस यहाँ पे आप लोग करेक्ट करके ना लगाएं, प्रदान और आदान प्रदान बोलते हैं ना, वो वाला इनपुट और आउटपुट वाला। तो देखो ना, पहले तो यही चीज़ें होंगी कि टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो क्लासरूम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हमें इनपुट करनी है और कौन सी आउटपुट करनी है, जिससे क्या आएगा, वहाँ पे आउटपुट के रूप में व्यवहार परिवर्तन बनकर बाहर आए। तो इस विश्लेषण में विद्यार्थियों की विशेषताएं, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सामग्री, वातावरण, समय और संसाधन आदि कारकों का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक तत्व का योगदान तथा प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तो बात सुनो ना, जैसे कोई क्लासरूम है और अगर उस क्लासरूम में टीचिंग रिलेटेड मतलब टीचिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड हमें कोई चीज़ें ऐड ऑन करनी है, तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ें पहले एनालिसिस करनी होंगी, जिससे हमें आउटपुट के रूप में स्टूडेंट के जो बिहेवियर है उसमें चेंज दिखे। जैसे तो यही तो एनालिसिस करना है, जैसे हमें ये एनालिसिस करना है कि वहाँ पे जो विद्यार्थी हैं उनकी क्या क्या विशेषता है उस क्लासरूम में। क्लासरूम ए ले लेते, क्लासरूम ए में विद्यार्थी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और यहाँ पे कौन कौन से हम टीचिंग मेथड यूज कर सकते हैं टीचिंग को और अच्छा बनाने के लिए, और कौन कौन सी ऐसी टीचिंग सहायक सामग्री हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। इन्वायरमेंट और टाइम कैसा होना चाहिए और कौन कौन से हम लोग साधन यूज करें, ये सभी कारकों का अध्ययन करना होता है इसके अंदर। इस प्रकार जो प्रत्येक तत्व का योगदान, प्रभाव और स्पष्ट रहता है। तो फंक्शनल एनालिसिस के अंदर इनपुट के रूप में कक्षा में लाया जाता है। तो ये जो है इस प्रक्रिया में शिक्षक उन तत्वों का विश्लेषण करता है जिन्हें इनपुट के रूप में कक्षा में लाया जा सके। कुल मिलाके टीचर एनालिसिस करेगा कि क्लासरूम में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि लाए जा सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट जो विद्यार्थी है उसके जो व्यवहार है, विद्यार्थी की व्यवस्था को, विशेषता को उसमें ध्यान रखेगा और शिक्षण की विधियों का ध्यान रखेगा, सामग्री का और जो वातावरण, समय, ये सारी चीज़ों का। आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो सबसे पहले यही था, इसमें जो टीचर का जो कार्य है वो रखा गया है फंक्शनल एनालिसिस में। और अगले में हम दूसरा ये है इसके अंदर प्रक्रिया के अंदर जो प्रोसेस है कि जो इनपुट और आउटपुट है उसके मध्य क्या रिलेशन है। तो इस प्रक्रिया में आदान और प्रदान के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। अर्थात यह देखा जाता है कि कक्षा में प्रयुक्त विभिन्न तत्व जैसे पाठ्यवस्तु, टीचिंग मेथड और जो टीचिंग एसेट्स हैं और भाषा, लैंग्वेज है, इन्वायरमेंट है, वो कैसा है,
ये विभिन्न तत्व प्रयुक्त किए जाते हैं जो किस प्रकार विद्यार्थियों को अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक हैं। तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि जो कक्षा में जो भी तत्व हैं यानी जो भी विभिन्न चीज़ें हैं वो किस प्रकार जो विद्यार्थी के व्यवहार है उसमें परिवर्तन ला रही है। इन दोनों पक्षों के मध्य उपयोग होने वाले तत्वों की संयुक्त घोषणा की जाती है तथा उनका बारीकी से विश्लेषण किया जाता है जिससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है। अब दूसरी है सीखने के अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस की प्रस्तुतिकरण। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने वाले सीखने के अनुभव का चयन किया जाता है और उन्हें उचित क्रम में व्यवस्थित करके प्रयुक्त किया जाता है। यानी यहाँ पे एक्सपीरियंस देखा जाता है कि विद्यार्थी किस प्रकार से चीज़ों को सीख रहे हैं और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर, अनुभव के आधार पर जो उचित व्यवस्था है उसका चयन किया जाता है। और अनुभव का उद्देश्य बस इतना होता है जो विद्यार्थियों का ज्ञान, कौशल और अभिव्यक्ति एप्टीट्यूड है, तो ज्ञान, कौशल, एप्टीट्यूड तथा दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाना होता है। तो इन चीज़ों में सकारात्मक परिवर्तन लाना होता है। इन अनुभव का चयन एवं प्रस्तुतिकरण अनुसंधान तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों के परिणामों के आधार पर किया जाता है। तो ये सारे अनुभव है ना, इनका कैसे को चयन करें और कैसे प्रस्तुतिकरण करें, और तो ये हमारे पास रिसर्च और वैज्ञानिक सिद्धांतों के परिणामों के आधार पर किया जाता बोल रहा है। इस प्रकार प्रयुक्त अनुभव विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण और रोचक और उपयोगी होते हैं। कुल मिला के ना इस प्रोसेस को आप ऐसे समझो कि हमने कुछ एक क्लासरूम के लिए रूल्स बनाए या फिर हम कुछ इनपुट चीज़ें क्लासरूम के लिए लेके आए। उसके बाद हम देखेंगे कि ये चीज़ें क्लास में ऐड ऑन करने से क्या इनपुट निकल के आया। जैसे एक स्कूल है, वहाँ पे पहले डिजिटल बोर्ड्स नहीं चलते थे, वहाँ पे डिजिटल बोर्ड्स ऐड ऑन कर दिए और उसके बाद ये देखा जाएगा कि ये ऐड ऑन करने से क्या आउटपुट निकल के आया। आउटपुट मतलब जो स्टूडेंट है उनके बिहेवियर, उनके नॉलेज यानी उनकी रुचि, जो भी चीज़ें हैं उसमें क्या क्या चेंज आया वो देखा जाएगा। तो ये आई होप आप समझ पाए हो। इन तीनों प्रक्रियाओं के समुचित प्रयोग से जो टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा उद्देश्यपूर्ण बनती है। कैसी कैसी बनती है? साइंटिफिक और व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण तथा शिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। ये सारी चीज़ें हैं। और देखो ये जो प्रोसेस है अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो जो टीचिंग है वो वैज्ञानिक, व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनती है। एम सेंटर्ड बनेगी, क्रमबद्ध व्यवस्थित होगी, वैज्ञानिक होगी। अब देखते हैं हम लोग एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो जो शिक्षण तकनीकी के मुख्य पद और सोपान यानी स्टेप्स देखते हैं। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं ना जिससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आपको बेसिक याद रखना है कि 3 इसमें प्रोसेस रहती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं खुद को, तो कॉन्सेप्ट को समझिए। दैम है शिक्षण तकनीकी के मुख्य पद और सोपान। शैक्षणिक टेक्निक का उद्देश्य शिक्षण अधिगम यानी लर्निंग और टीचिंग प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक, व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है। कैसा? साइंटिफिक और व्यवस्थित, इफ़ेक्टिव बनाना है और प्रभावी बनाना है। ये सारी चीज़ें हैं जो पारंपरिक शिक्षा कला को नया हम ना बेसिकली जो इसके स्टेप्स हैं वो समझ रहे हैं। तो ये समझिए कि न्यू स्टेप्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी को ऐड ऑन क्यों करना है। जो पुरानी हमारे पास शिक्षा व्यवस्था चली हुई आ रही है उसमें बदलाव लाने के लिए तो करना है ना चीज़ों को ऐड ऑन। जैसे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो पुरानी कला थी कि हम ब्लैक बोर्ड, चौक वगैरह का यूज़ करके पढ़े, ये हमारा प्राचीन समय से इस तरह से चला हुआ है। लेकिन उसके जगह पे जो डिजिटल चेंज आ रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो वही चीज़ें हैं कि पुरानी जो पारंपरिक शिक्षा कला है उसके जगह पर व्यवहारिक रूप प्रदान करने वाली और नई जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है उसका हम यूज़ करें। और आगे देखते हैं हम चीज़ों को। जो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शैक्षणिक टेक्निक के 7 मुख्य पदों या सोपानों का पालन करना अनिवार्य है। तो कितने सोपान हैं? 7 हैं पूरे। और ये इनको देखते हैं किस तरह से हैं। अब पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग यानी एम क्या है। तो सबसे पहले शिक्षण को स्पष्ट एवं निश्चित उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। उद्देश्य ही संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की दिशा तय करता है। सेकंड चीज़ है पाठ्यक्रम और करिकुलम। जो हमारा पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, यानी उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त पाठ्यवस्तु या पाठ्यक्रम का चयन किया जाता है या पाठ्यवस्तु को विद्यार्थी के स्तर, आवश्यकताओं एवं समाज की ज़रूरतों के अनुसार तैयार किया जाता है। जैसे मुझे पता है कि अभी बहुत सारे मेरे
साथ ही ऐसे हैं जिन्हें नीड है जो सेमेस्टर एग्ज़ाम में नोट्स वगैरह की। तो मैंने पहले नीड को समझाना, उसके बाद अपना एम बनाया, ऑब्जेक्टिव बनाया, यानी एम बनाया कि हाँ मैं ये कंटेंट तैयार करूँगी, तो ये मतलब इस टॉपिक पर काम करूँगी और ये वाली चीज़ें डिलीवर करूँगी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद मेरा करिकुलम, यानी जो मुझे इसमें पढ़ाना है करिकुलम आ गया। उसके बाद मैं कौन से टीचिंग मेथड का यूज़ कर रही हूँ, टीचिंग मेथड आ जाएंगे। फ़िलहाल तो एक्सप्लेनेशन वाला ही चल रहा है ये। और देखो जैसे टीचिंग मेथड कौन से करा जा रहा है, जैसे ऑडियो वीडियो साधन यूज़ कर रहे हैं या फिर मॉडल, चार्ट, पुस्तक, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद है एजुकेशन एनवायरनमेंट, किस तरह का एनवायरनमेंट आप दे रहे हैं। और उसके बाद विद्यार्थी के बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट के बिहेवियर में किस तरह का चेंज आ रहा है, क्या वो रुचि ले रहा है आपके टीचिंग में या फिर नहीं ले रहा है, उसकी क्षमता क्या है, आवश्यकता क्या है, क्या कोई सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिला। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट के बिहेवियर में आ जाएंगी। दैन टीचिंग बिहेवियर, शिक्षक को के जो व्यक्तित्व है, नेतृत्व है, क्या वो क्लास को नेतृत्व कर पा रहा है या फिर कौन उसके अंदर टीचिंग का कौशल है नहीं है, धैर्यवान है, सहानुभूतिपूर्ण है या फिर प्रेरणा देने में की क्षमता रखता है, स्टूडेंट को मोटिवेट कर पाता है या नहीं कर पाता है। ये सारी चीज़ें आएंगी। 7th स्टेप में आता है शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच अंतः संबंध, जो इंटरेक्शन है बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, यानी शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच सार्थक अंतःक्रिया है वो हो रही है या नहीं हो रही है, एक इफेक्टिव रिलेशन है या फिर इफेक्टिव डिस्कशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए सेक्शन टेक्निक आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान, समाज शास्त्र एवं भौतिक विज्ञान के नियमों में सहायता से विद्यालय में संपूर्ण वातावरण शैक्षणिक अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया के प्रशासन में सुधार लाती है और शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं जीवन उपयोगी बनाती है। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा छोटा रखेंगे, आई थिंक इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, वीडियो भी लॉन्ग जा रही है तो इसमें मैं एडिट नहीं कर पाऊँगी ज़्यादा कुछ, आपको ओरिजिनल चीज़ें मिलेंगी जो भी मिल रही हैं। तो इतना ही बोलूँगी, मैनेज इट, आप मैनेज करिए इसको ऐसा ही। और देखते हैं अगली वीडियो थोड़ी शॉर्ट करने की कोशिश करते, कम कंटेंट करेंगे। और देखिए जो सेक्सिंग टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण प्रक्रिया डेफिनेशन है, इसमें पहली डेफिनेशन आपको याद रखनी है G.O. लेथ की। तो ये बोलते हैं शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है। इसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रभावपूर्णता तथा दक्षता में सुधार लाया जाता है। तो अगली डेफिनेशन हमारी एस कुलकर्णी की है। तो ये बोल रहे हैं कि तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को ही शैक्षणिक तकनीकी कहा जाता है। और कुछ इस तरह से आप फ्लो चार्ट देख पा रहे होंगे। अर्थ हमने इस तरह से डिवाइड करा, डिस्कशन लिखा, फिर जब हम तकनीकी वाली बात को समझाई तो बताया कि इसमें 3 प्रक्रिया होती हैं। पहला फंक्शनल एनालिसिस यानी कार्यात्मक विश्लेषण, इनपुट आउटपुट संबंध होता है। थर्ड होता है सीखने के अनुभव का प्रस्तुतिकरण। तो ये सारी चीज़ें ऐसे फ्लो चार्ट से दिखा सकते हैं आप। और जो हमने 3 सोपान दिखाए थे ना, स्टेप्स, तो आप इस तरह से स्टेप्स दिखा सकते हैं। और डैम है जो टेक्निक है उसकी जो परिभाषा इस तरह से बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही था। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो एक कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट वाला डोज तो आप दे ही सकते हैं, एक तरह से वही बोल सकते हैं फिर। डैम थैंक यू फॉर वॉचिंग।